हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो बच्चों, डेप्रीसिएशन के हम लोग लगभग इलस्ट्रेशन नंबर 21 तक पूरा डिटेल में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं और समझ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। अब बचे हुए जो इलस्ट्रेशंस हैं वो हम आज पूरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 जल्दी से क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स गोल्ड स्टार प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 years एंडिंग ऑन 31 March 2019। तो हमें गोल्ड स्टार करके कंपनी है, उसके लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है एक एक करके। इसके साथ बच्चों हम एक काम करते हैं, अपनी टाइमलाइन भी बनाते जाते हैं। तो हम यहीं पर बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले दिया है कि 1 April 2016 को अ सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 4 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 April 2016 को क्या खरीदी? M1 खरीदी। कितने की? 4 लाख की। ठीक है, तो 1 April को क्या खरीदा? मशीनरी 1 सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी हमने 4 लाख रुपए की। फिर 1 अप्रैल 2016 को ही 1 लाख रुपए हमने उसके रिपेयर्स पे खर्च किए टू मेक इट सर्विसेबल। तो उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए, उसको हम लोग सर्विसेबल बनाने के लिए हमने उस पर 1 लाख के रिपेयर्स किए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम क्या देख चुके हैं कि जब भी हम सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं उसमें हम जब भी कुछ रिपेयर के लिए पैसा देते हैं ताकि वो रेडी टू यूज़ कंडीशन में आ सके, ठीक है, या उसको हम सर्विसेबल बना सकें या उसकी परफॉर्मेंस को रिस्टोर कर सकें, तो वो हमारा क्या होता है? असेट की कॉस्ट में जुड़ता है, कैपिटलाइज होता है। तो ये हम 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो टोटल हमारा बच्चों मशीनरी 1 का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हमारी हो गई मशीनरी 1। चलिए फिर क्या हुआ? फिर 1 अक्टूबर 16 को हमने फिर एक मशीनरी खरीदी। कितनी? 10 लाख रुपए की, मशीनरी 2। चलो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 अक्टूबर को हमने खरीदी है M2 मशीनरी 2। कितने की? 10 लाख रुपए की। चलो बहुत बढ़िया। आगे क्या है? 1 April 2017। चलो तो अब हमारा ये साल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बच्चों। कब ख़त्म हो रहा है? 31 March 2017। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 को हमने 10,000 रुपये, जो हमने मशीनरी 2 जो नई मशीनरी खरीदी थी, इस पर 10,000 रुपये हमने रिपेयर में खर्च किए। तो एक बात बताओ बच्चों, जब भी हम कोई नई मशीनरी खरीदते हैं, जैसे आपने सपोज घर में एसी लगवाया, तो आपको कई बार 1 साल में उसको मेंटेन करने के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत खर्चा लगता है। ठीक है, हमें कुछ भी मशीनरी लगवाते हैं घर में, या हमारी सपोज एक बिल्डिंग है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा खर्चा हर साल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो खर्चा, वो रिपेयर क्या हो जाएगा? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उससे हम उसको परफॉर्मेंस को सर्विसेबल नहीं बना रहे हैं, हम उस मशीन को सर्विसेबल नहीं बना रहे हैं, या हम उसको परफॉर्मेंस को रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या उसका अपग्रेड नहीं कर रहे हैं उसको वो रिपेयर करके, सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए हम वो छोटे छोटे खर्चे हर साल करते रहते हैं। तो बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे बच्चों? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, जो हर साल होते रहते हैं रेवेन्यू नेचर के। अब अगर ये 10,000 रुपये ऐसा कुछ होता कि हम मशीनरी में एडिशन कर रहे हैं या चीज़ें, तब बच्चों ये रेवेन्यू नहीं होता, तब ये हमारा असेट अकाउंट में क्या हो जाता? डेबिट।
आ रहा है समझ में? तो आप नोट लिख दोगे इस वाले के लिए कि ये क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है इसलिए ये हमारी मशीनरी अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसको हम अलग से खर्चा अकाउंट डेबिट करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है इतना? चलो आगे बढ़े। तो 31 मार्च 2017 तक अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब बच्चों क्या हो रहा है? 30 सितंबर 2018। तो अब हम 31 मार्च 2017 से कहाँ आ गए? 31 मार्च 2018। तो अभी ये एक साल और कुछ भी घटना नहीं घटी। अब सीधे 30 सितंबर को क्या हो रहा है? चलो हम अपना सेल वाला कलर ले लें ज़रा। हाँ, तो 30 सितंबर को बच्चों क्या हो रहा है? हमारी जो मशीनरी नंबर 1 थी, ठीक है, ये वाली मशीन, इसको हम कितने में बेच रहे हैं? 2,25,000 में, ठीक है। तो M1 को हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कितने में? 2,25,000। क्लियर है? चलिए, फिर 30 सितंबर को हमने एक न्यू मशीनरी और खरीदी। तो अब यहाँ पे इसी दिन हम एक नई मशीनरी भी खरीद रहे हैं। तो 30 सितंबर को हम M3 खरीद रहे हैं। कितने की थी वो मशीन? 15 लाख रुपए की। तो 15 लाख रुपए की हम नई मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर आपका फिर से कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 31 मार्च 2019। तो ये बच्चों पूरी जो डिटेल्स दी हुई थी क्वेश्चन की वो हमने यहाँ पे उसका कहानी का जो प्लॉट है वो रेडी कर लिया है, ठीक। चलो अब एक एक करके हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी जब जो घटना होनी है, जो कैलकुलेशन होना है वो करते जाते हैं और मशीनरी अकाउंट में उसकी एंट्रीज करते जाते हैं। चलिए, तो मशीनरी अकाउंट हम लोग बना लेंगे फटाफट। सबसे पहली एंट्री कौन सी? आ जाओ सबसे पहली एंट्री पे, 1 अप्रैल 2016, ठीक। तो 1 अप्रैल 2016 को बच्चों ये एंट्री होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो ये हमारा मशीनरी 1 का टोटल है। तो हम ये सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हैं। देखो आपने यही किया है, 4 लाख से डेबिट किया मशीनरी अकाउंट को, 1 लाख से डेबिट किया, ठीक है। ये आपका मशीनरी 1 का खर्चा है, ठीक है, ये पूरा क्लियर है बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्या हुआ? अगली घटना क्या घटी? मशीनरी 2 खरीदी हमने। कब? 1 अक्टूबर को। चलो तो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। 1 अक्टूबर डेट डालेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो 10 लाख रुपए मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 2। क्लियर हो गया इतना? बहुत सिंपल है। चलो अब आते हैं हम अगली तारीख पर। वो कौन सी तारीख है? 31 मार्च 2017 हमारा साल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो साल खत्म हो रहा है बच्चों, तो ये वाली जो मशीन है ये हमने साल के शुरू में ही खरीदी थी, तो इसको हमने तो पूरा साल यूज किया है। तो ये जो 5 लाख रुपए है बच्चों, इस पे हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है? 20% दिया है और WDV से कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख पे 20% निकाल लो, कितना आ गया? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन में जगह ही नहीं है यहाँ पे लिखने की, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? मशीनरी 1 का 1 लाख, क्लियर है। और मशीनरी 2 का कितना हो जाएगा? तो मशीनरी 2 को हमने खरीदा कब है? अक्टूबर में। तो इसको हमने अक्टूबर से लेके 2017 31 मार्च तक यूज़ किया। तो गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने यूज़ किया। तो 10 लाख पे हम लगाएंगे कितना? 20% इंटू 6/12, 6 महीने का कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? ये भी 1 लाख रुपए आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारा टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का कितना हो जाएगा? 1 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 2 लाख, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्च 31 को डाल दोगे 2017 में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट, नहीं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करोगे तो मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 1 लाख, मशीनरी 2 1 लाख। क्लियर है? इस तरह से आप बाइफरकेट करके लिख देना और यहाँ पे कैलकुलेशंस भी आप दिखा सकते हो कि आपने कैसे वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है। चलिए ठीक है, कहानी यहाँ तक आगे बढ़ चुकी है। अब बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। चलो WDV निकाल लो फटाफट। 31 मार्च को WDV क्या हो जाएगा? मशीन 1 और मशीन 2 का। चलो तो मशीन 1 बच्चों कितने की ली थी? 5 लाख, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1 लाख।
तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची, 4 लाख। मशीनरी 2 कितने की ली थी, 10 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 1 लाख। तो अब कितनी वैल्यू बची, 9 लाख। ठीक है, तो आपके देखो यही आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हमारा WDV बैलेंस आ रहा है, मशीनरी 1 का 4 लाख, मशीनरी 2 का 9 लाख। तो 31 मार्च 2017 को जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा 1 अप्रैल 2017 को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस BD, साल नया साल शुरू हो चुका है हमारा, तो ओपनिंग बैलेंस मशीनरी 1 का है 4 लाख, मशीनरी 2 का है 9 लाख। ठीक है, अब हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा अब ओपनिंग बैलेंस बन गया बच्चों 1 अप्रैल 2017 से। चलो, तो ये पूरे साल हमने मशीनरी 1 और मशीनरी 2 फिर यूज़ की, ये दोनों ही मशीन्स हमने यूज़ की। ठीक है, तो अब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा। अब बच्चों WDV वैल्यू पे लगाते हैं, WDV मेथड से करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते रहते, लेकिन क्योंकि WDV है तो हमारा पिछला ओपनिंग बैलेंस क्या था, 4 लाख WDV था, तो 4 लाख पे 20% लगा लो। पूरे साल यूज़ किया है बच्चों, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 80,000। मशीनरी 2 भी हमने इस साल पूरा यूज़ किया है, तो 9 लाख पे लगा लो 20%, कितना हो गया, 1,80,000। क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी की क्रेडिट साइड में 80,000 और 1,80,000 लिख देंगे मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का। ये हमारा मार्च 31 की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे WDV निकाल लो। 31 मार्च 2018 को मशीनरी 1 और मशीनरी 2। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 4 लाख WDV था ओपनिंग। ठीक है, उसमें से 80,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारी अब कितनी वैल्यू बची मशीन 1 की, 3,20,000। ठीक है, 9 लाख का हमारा मशीनरी 2 का WDV था, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,80,000। तो अब कितनी वैल्यू बची, 7,20,000। ठीक है, चलिए, तो ये आपके क्या बन जाएंगे बच्चों, मशीन 1 का क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000, मशीन 2 का क्लोजिंग बैलेंस 7,20,000। तो ये आपका 31 मार्च को क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। आ रहा है समझ में, क्लियर है इतना। अब ये अगले साल में 1 अप्रैल 2018 में ये क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मशीन 1 एंड मशीन 2, 3,20,000 और 7,20,000। चलिए, आ जाते हैं अब ज़रा हमारे डायग्राम पे। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये हमारा 1 अप्रैल का भी यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस आ गया है। अब बस ये लास्ट ईयर का हमें और ट्रीटमेंट करना बचा है। ठीक है, चलो, तो अब अगली इंपॉर्टेंट डेट 1 अप्रैल को हम इसका 31 मार्च का 1 अप्रैल को हमने ओपनिंग बैलेंस बना लिया। अब अगली डेट कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट है इस साल में, वो है 30 सितंबर। तो सबसे पहले तो हम मशीनरी 3 खरीद रहे हैं, उसकी हम एंट्री कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक अकाउंट करके 15 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पे आप क्या मेंशन कर दोगे कि हमने मशीनरी नंबर 3 खरीदी सितंबर 30 को। क्लियर है इतना। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम मशीन 1 बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मशीन 1 पे हमें एक प्रॉफिट हुआ बेचने पे या लॉस हुआ वो निकालने के लिए हमें मशीन 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कब तक, 30 सितंबर तक। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो हमें पता था इसकी वैल्यू कितनी है, 3,20,000। इसको हमने और कितना यूज़ किया, गिनो ज़रा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी पूरा यूज़ किया क्योंकि 30 सितंबर को बेचा है। तो 6 महीने बच्चों पूरा यूज़ किया है हमने। तो 3,20,000 पे 20% के हिसाब से 64,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगना था इस साल, लेकिन हमने इसको सिर्फ 6 महीने यूज़ करके बेच दिया, तो इंटू 6/12 कर लो। मतलब हमने इसको, इस पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा मशीनरी 1 पे हमारा डेप्रिसिएशन 32,000। क्लियर है इतना। ठीक है, अब बच्चों मशीनरी 1 पे 3,20,000 पे 32,000 अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो यहाँ पे हमारी मशीनरी 1 की WDV कितनी है, यहाँ पे मशीनरी 1 की WDV बच रही है 2,88,000। मैं यहीं पे लिख रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो 2,88,000 की मशीन को हमने कितने में बेचा, 2,25,000। तो आपको कितने का लॉस हो गया बच्चों, 63,000 का हो गया लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले। तो
तो ये जो हमने 32,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, टू मशीनरी 1 हो जाएगा हमारा ये। तो इसको हम अलग से पहले चार्ज कर लेते हैं। तो सितंबर 30 को आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो 32,000 का मशीनरी 1 पे, ठीक है। अब मशीनरी की 1 की आपने वैल्यू डेप्रीसिएशन चार्ज करके कितनी गिरा दी, 3,20,000 से। अब उसकी वैल्यू कितनी बची है बच्चों, 2,88,000। अब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ कर लेती हूँ क्योंकि हम डेप्रीसिएशन लिखेंगे। हाँ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन सेल डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कितना बचा है, 2,88,000 का बचा है, लेकिन हमने सेल कितने की कर दी, 2,25,000 में करी, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 63,000 का लॉस हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब इस एंट्री को बच्चों आप मशीनरी अकाउंट में कैसे दिखा दोगे, बाय बैंक अकाउंट 2,25,000, बाय लॉस ऑन सेल 63,000। तो 30 सितंबर को एक ये एंट्री और हो जाएगी। तो सितंबर 30 को बाय बैंक अकाउंट 2,25,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 63,000। क्लियर हो गया इतना, कहानी खत्म? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई अभी, क्योंकि हम 30 सितंबर तक ही पहुंचे हैं। अब बाकी सारी चीजें हम कर चुके हैं बच्चों, मशीनरी 1 की सेल की एंट्रीज भी कर ली, मशीनरी 3 के खरीदने की एंट्रीज भी कर ली। अब 31 मार्च पे हमारे पास कौन कौन सी मशीनरीज बची हुई हैं, ठीक है। तो मशीनरी 1 खरीदी थी, वो अब बेच चुके हैं, मशीनरी 2 अभी तक है, और मशीनरी 3 भी हमने ले ली है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन पूरे साल का मशीनरी 1 का जितना 6 महीने का लगना था वो हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी चार्ज कर दिया है। अब मशीनरी 2 पे पूरे साल का लगेगा। तो मशीनरी 2 की कितनी वैल्यू थी बच्चों, 7,20,000। तो 7,20,000 पे 20% लगा लो, कितना हो गया, यहाँ लिख रही हूँ मैं मशीनरी 2 की डेप्रीसिएशन 1,44,000, ठीक है। और मशीनरी 3 को हम कब खरीद रहे हैं, हम 30 सितंबर को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 15 लाख पे 20% लगेगा, 3 लाख पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, लेकिन हम सिर्फ 6 महीने पहले खरीद रहे हैं, तो हमने इसको 6 महीने ही यूज़ किया, तो इंटू 6/12 कर दो, कितना हो गया ये आपका 1,50,000। तो आपका डेप्रीसिएशन मशीन 2 और मशीन 3 का कितना कितना हो जाएगा, देखो ज़रा। मशीनरी 2 का हो जाएगा 1,44,000, मशीनरी 3 का हो जाएगा 1,50,000। तो ये आप 31 मार्च को 2019 में डेप्रीसिएशन चार्ज कर दोगे। चलो अब फटाफट इनकी WDV निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब WDV जो है मेरी सिर्फ मशीन 2 और मशीन 3 की ही बचेगी, क्योंकि मशीनरी 1 तो मेरी अब बिक चुकी है, ठीक है। तो मशीनरी 2 7,20,000 की थी, पूरे साल यूज़ किया, 1,44,000 का हमारा डेप्रीसिएशन लगा। तो अब कितना बचा, ये 5,76,000 की मशीनरी बची। मशीनरी 3 कितने की ली थी, 15 लाख की ली थी, उस पर 6 महीने का यूज़ का डेप्रीसिएशन लगाया, कितना 1.5 लाख रुपए। तो ये कितना हो गया 13,50,000। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस बचेंगे 5,76,000 मशीनरी 2 का, और मशीनरी 3 का 13,50,000, ठीक है। ये आपके 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस परचेज सेल की एंट्रीज थी इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों 22 कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा रिव्यू करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। ऑन 1 April 2016 a firm purchased a machinery for 12 lakh. On 1 October 2018 a part of the machinery purchased on 1 April 2016 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing depreciation at the rate 10% per annum on the diminishing balance of the machinery. तो बच्चों वही diminishing balance मतलब क्या, WDV. Show the necessary ledger accounts assuming that provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained. तो बच्चों अभी तक आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो SLM मेथड में देखा था, बट कोई उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसमें कुछ हुआ हो जाएगा हमारा कि अरे ये कैसे होगा। सिंपल है, SLM में अलग बस ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसमें WDV पे होता है। बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब बनाते हैं और कैसे एंट्रीज होती हैं वो सब कुछ सिमिलर ही होगा WDV में भी, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आप देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है क्या,
इसमें हम सीधे असेट में से माइनस करते हैं क्या, डेप्रीसिएशन, और असेट की वैल्यू को गिराते जाते हैं, गिराते जाते हैं, गिराते जाते हैं। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तब हम असेट को अलग से ही बस अपना कॉस्ट पे दिखाते रहते हैं, और साथ साथ में उसको जो वैल्यू गिराना रहता है, डेप्रीसिएशन जो उसका फॉल रहता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट, उसको एक मटकी में भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। जब उस असेट का पार्ट या वो असेट को हम जब बेचते हैं तो उस मटकी में उस असेट का जितना डेप्रीसिएशन है वो हम उस असेट से फिर एडजस्ट करके उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकाल लेते हैं सेल पे क्या हुआ है। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ? बस इतना सिंपल सा ये हम ये ट्रीटमेंट करते थे। तो बस बात यही है, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। चलो अब पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, एंट्रीज करने में आसानी हो। तो सबसे पहला 1 अप्रैल 2016, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 कोई मशीनरी खरीदी कितने की, 12 लाख की। तो हम इसको कर देते हैं M1। चलिए फिर क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2018, अच्छा आप सीधे 1 अक्टूबर 2018 पे आ चुके हैं बच्चों, और पहले कुछ और हुआ है क्या, नहीं। चलो तो 1 अप्रैल 2016 हो गया, 1 अप्रैल 2016 से एक साल कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2017, ठीक है। दूसरा साल क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2018। अब अगली डेट क्या बताई जा रही है बच्चों, अगली डेट बताई गई है 1 अक्टूबर 2018, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2018 पे क्या हुआ है, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। तो इसमें एक टुकड़ा था, एक पार्ट था, जैसे हमने एक बार याद है एक बॉयलर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो मशीनरी 1 का एक टुकड़ा था जो कितने का था, 80,000 का था ये टुकड़ा, ठीक है। तो ये 1 अक्टूबर को जो मशीनरी 1 का जो पार्ट है, ठीक है, ये हम कितने में बेच रहे हैं, 45,000 में, क्लियर है। वो पार्ट था 80,000 का यहाँ पे, तो हमें इस 80,000 का डेप्रिसिएशन लगा लगा के 1 अक्टूबर तक कितना उसका वैल्यू बचा है वो निकालना पड़ेगा, और फिर 45,000 से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन हम 2-3 बार कर चुके हैं। अब एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो इसी सेम दिन, जिस दिन हमने मशीनरी 1 का ये पार्ट बेचा है, ठीक है, सेम डे हम कौन सी एक मशीनरी दूसरी खरीद रहे हैं, मशीनरी 2, कितने की, 1,58,000 की, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे साल खत्म 31 मार्च 2019। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो पहले ये वाला मेथड पकड़ लेते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं। तो अभी तक हम इसी से कर रहे थे बच्चों, इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, WDV में। तो ये तो बहुत सिंपल है, चलो एक एक करके करते जाते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2016 हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी 12 लाख रुपए से। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया, इतना सिंपल है बहुत। चलो नेक्स्ट क्या होगा फिर बच्चों, नेक्स्ट ये पूरे साल मशीन को यूज करेंगे यूज करेंगे यूज करेंगे, और 31 मार्च को इस पे क्या लग जाएगा, डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो 12 लाख पे डेप्रीसिएशन निकालो, कितना रेट दिया है हमें, 10% से। तो हमारा डेप्रीसिएशन पूरा साल यूज़ किया तो 1,20,000 इसका डेप्रीसिएशन हो जाएगा M1 पे। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों इसका WDV कितना बचेगा, 12 लाख में से 1,20,000 गए तो कितना बचेगा, 10,80,000।
क्लियर है? तो अब ये मशीनरी की 12 लाख वैल्यू थी 1 अप्रैल 16 को, बट अब उसको यूज़ करने के कारण उसकी एक साल में 1,20,000 वैल्यू गिर गई और अब कितनी बची है? 10,80,000। क्लियर है? तो चलो एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? 1,20,000 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख की मशीनरी थी, उसकी वैल्यू 1,20,000 से गिर गई, तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा मशीन का? 10,80,000। यही आया था हमारा WDV। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 को जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2017 को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो टू बैलेंस BD हमारा क्या हो जाएगा? 10,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को हमारा WDV है 10,80,000। फिर हमने अगला पूरा साल फिर यूज़ किया बच्चों इस मशीन को। ठीक, तो फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? 10,80,000 पे 10% लगा लो, कितना हो गया? 1,08,000। ये हमारा मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब 10,80,000 WDV थी, उसमें 1,08,000 और डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब कितना वैल्यू बचा? 9,72,000 WDV बचा। कहाँ पे? 31 मार्च 2018 को। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलो तो अब ज़रा हम ये देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी 1,08,000 31 मार्च को। ठीक है, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है? 9,72,000 बाय बैलेंस CD। तो अब हमारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? 9,72,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है इतना? ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट है इस साल। ठीक है, तो अभी 1 अक्टूबर में मशीनरी 1 का जो पार्ट हम बेच रहे हैं उसका हम निकालते हैं बच्चों। पहले मशीनरी 2 की एंट्री कर लेते हैं। क्या? सिंपल सी एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,58,000। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,58,000 अक्टूबर 1। चलो अब थोड़ी सी जो कहानी है उसको ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये बच्चों हमारी मशीनरी 1 थी। ठीक है, इसका ये एक पार्ट था जो कितने का था? 80,000 का। ठीक है, 12 लाख की मशीन थी, तो अगर ये पार्ट 80,000 का है इस मशीन का, तो बाकी की मशीन की वैल्यू कितनी बची? 11,20,000। आ रहा है समझ में? अब बच्चों इस पार्ट को हम इस मशीन से अलग करके बेच रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये 80,000 का हमें 1 अक्टूबर तक की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? हमें यहाँ पे कॉस्ट दे दिया गया है इस पार्ट का 80,000। तो चलो हम लोग फटाफट इसको कुछ एक अलग कलर चूज कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारा देखो ज़रा 80,000 यहाँ पे WDV, यहाँ पे हमारा कॉस्ट था 1 अप्रैल को। ठीक है, अब आपको इसका हम ऑरेंज कलर से निकालेंगे बच्चों WDV की यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो 80,000 पे 10% पूरा साल का लगा, कितना बचा? 8,000 डेप्रिसिएशन लगा। चलो फटाफट लिखते जाते हैं। यहाँ पे 8,000 डेप्रिसिएशन लगा 80,000 पे, तो अब कितना बचा? अब बचा ये 72,000 का। कहाँ पे? 31 मार्च को। ठीक है, फिर 72,000 पे फिर 10% लगा, तो 7,200 पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगा ये वाला। तो अब 72,000 में से 7,200 गया, तो ये जो 80,000 वाला पार्ट था इसका वैल्यू यहाँ पर 31 मार्च 2018 को कितना बचा? 64,800। ठीक है, फिर हमने इसको इतना यूज़ किया बच्चों, कितना? 6 महीने यूज़ किया, तो 64,800 पे 10% लगाओ, कितना बचा? 6480। और 6480 इंटू 6/12, 6 महीने यूज़ किया है। ठीक है, तो 3,240 बच्चों डेप्रिसिएशन लगा इस पर। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची देखो ज़रा, 64,800 माइनस 3,240, तो इसकी वैल्यू बच्चों अब यहाँ पे WDV है 1 मार्च को 61,560। तो 61,560 इस पार्ट की वैल्यू है। ठीक है, और हम इसको बेच कितने में रहे हैं? 45,000 में। ठीक है, मतलब नुकसान में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
क्लियर है? कितना में बेच रहे हैं? 45,000 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी की यहाँ 1 अक्टूबर को कितनी वैल्यू निकाल ली हमने? 61,560। तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? 61,560 माइनस 45,000, 16,560 का आपको लॉस हो गया है। क्लियर हो गया बच्चों? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब क्या कर रहे हैं देखो, सबसे पहले तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे 31 मार्च तक। अब सबसे पहले ये जो 80,000 वाला पार्ट है इसको हमने 6 महीने और यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कितना? 3240। इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पर बच्चों एक एंट्री हो जाएगी अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3240। तो अब आपकी वैल्यू जो थी 64,800 से 3240 और गिर गई 6 महीने में, और अब कितनी बची? 61,560। तो अब हमारी ये वाली एंट्री होगी, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बाय बैंक अकाउंट 45,000, बाय लॉस ऑन सेल 16,560। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 45,000, बाय लॉस ऑन सेल 16,560। ये आपकी अक्टूबर 1 की एंट्रीज हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमारा WDV था 9,72,000 पूरी टोटल मशीन का। अगर इस, ठीक है, अब इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, ये हमारा कॉस्ट वाला पार्ट हमने निकाला था। अब मैं ये आपको WDV 31 मार्च के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। हमारी पूरी मशीन का क्या कॉस्ट था? 9,72,000, ठीक। इसमें से हमने ये 64,800 का जो पार्ट की अब वैल्यू बची है, ठीक है, 31 मार्च 2018 को, ठीक है। तो मेरी इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी क्या वैल्यू होगी? तो निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू है मशीन की 9,72,000, उसमें से इस पार्ट की वैल्यू कितनी बची हुई है? 64,800, 31 मार्च 2018 को। तो अब मेरे इस पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 9,07,200। क्लियर है? तो 9,07,200 ये वाला पार्ट, इस पार्ट का मैंने 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगा दिया और इसको मैंने अलग करके सेल भी कर दिया। लेकिन ये पार्ट बच्चों में पूरा साल यूज करती रही। तो 9,07,200 का पार्ट मैंने पूरे साल यूज किया, तो उस पर पूरा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारा इस पे? पूरा यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है M1 का, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 90,720, ठीक है। चलो, तो एक ये 90,720 का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ये हमारी मशीनरी 1 का हो गया। और मशीनरी 2 पे कितना लगेगा बच्चों? 1,58,000। तो 1,58,000 पे आप लगाओ 10% से डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे? कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। तो 6 महीने के लिए यूज़ किया है मशीनरी 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं M2 को हमने 6 महीने यूज़ किया है और 15,800 पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो 6 महीने का कितना आएगा? इंटू 6/12, 7,900 का, ठीक है। ये आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। चलो लिख लेते हैं इसको। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका टोटल कितना आ जाएगा? 90,720 प्लस 7,900, 98,620। देखो यही आ रहा है 98,620, ठीक है। तो ये आप कुछ नहीं है, 90,720 मशीनरी 2 का, मशीनरी 1 का आपका जो बची हुई मशीनरी उसका है, प्लस 7,900 आपका किसका है? जो आपने नई मशीनरी खरीदी है। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 98,620। क्लियर? चलो अब WDV निकाल लो फटाफट। अब WDV निकाल लेते हैं। तो मशीनरी 1 का बच्चों कितना है? 90,000। हमारे मशीनरी 1 का हमारा कितना बचा था? 9,07,200 की मशीन अब बची हुई थी, ठीक है। ये वाला पार्ट अब हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बेच के इसका पूरा ट्रीटमेंट कर चुके हैं, एंट्रीज कर चुके हैं। तो 9,07,200 पे 90,720 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो इसकी वैल्यू कितनी बची है मशीन 1 की? 8,16,480। और मशीन 2 की वैल्यू कितनी बची हुई है? देखो 1,58,000 में से हमने माइनस किया कितना? 7,900। तो आपका कितना हो गया? 150,100, ठीक है। तो 150,100 प्लस 8,16,480, टोटल कितना आपकी वैल्यू बची WDV? 966,580। तो चेक करो इतना ही आ रहा है क्या? 966,580, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये आपका मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का मिला के है ये, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये आपका सिंपल हो गया व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। इसको रिव्यू करो, फिर हम सेकेंड पार्ट इसका जो है
वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि आप सेकेंड पार्ट जो है ये खुद से ट्राई करो। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मशीनरी को एट कॉस्ट दिखाते रहना है, दिखाते रहना है, दिखाते रहना है। लेकिन जब ये वाला पार्ट आप बेचोगे, ठीक है, यहाँ पर आप एक मटकी में बस डेप्रिसिएशन डाल रहे हो, तो आपका एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 23 में। इस तरह से मशीनरी अकाउंट बनेगा एक, और आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा इस तरह से। क्लियर है? तो बस आपको मटकी में हर साल डेप्रिसिएशन डालते जाना है। लेकिन जैसे ही को मशीनरी का पार्ट सेल होने वाला होगा तो उस मटकी में उस मशीनरी का जितना डेप्रिसिएशन है वो हम उससे जाके एडजस्ट कर देंगे। ये हम इस तरह के बच्चों बहुत क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो इसको हम अलग से ले लेंगे, बट ये बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। ये चाहो तो डायग्राम पूरा नोट कर लो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और आप इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हिसाब से इसका एंट्रीज कर लो, ठीक है बच्चों। ये एक बार इसको नोट कर लो डायग्राम को। चलिए बच्चों, तो सेकेंड पार्ट इसका आप खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको अलग से फिर से इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप देख लेना, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 22 और 23 यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अगले वीडियोज़ में। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए